जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, आज हम बात करेंगे क्रेडिटो 24 नामक कंपनी है जो कि आपको लोन प्रोवाइड कराती है। उस कंपनी के बारे में आज हम जानकारी देने वाले हैं, जो कि हमने अपने थंबनेल पर लिख रखा है नोटिस, एजेंट और केस। ये तीन चीज़ें हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, घर पर कब आएंगे। भाइयों, सबसे पहले हम बता दें आपको जानकारी के लिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना। और भाइयों, कमेंट में अपने शहर का नाम बता देना ताकि हम आपको बता सकें कि आपके शहर में रिकवरी एजेंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते। भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो कंपनी है लॉन्च कब हुई थी। भाइयों, ये 2015 में कंपनी जो है लॉन्च हुई थी, जो कि आपको लोन दे रही थी 1000 से लेकर आपको 5 लाख तक के लोन आपको प्रोवाइड करवाई जा रहे थे, जिसका आपको ईएमआई का जो कैलकुलेशन रह जाती है वो 7 दिन से लेकर 28 दिन की रह जाती है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने इनकी पेमेंट की है, बहुत से लोग हैं जो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। भाइयों, सबसे पहले आपको जानकारी दे दें इसके बारे में। भैया, आरबीआई डिजिटल लोन देने वाली ऐप्स को सीधे मंजूरी नहीं देती है, ठीक है। जो क्रेडिटो 24 के बारे में हम आपको जो बता रहे हैं, आरबीआई जो डिजिटल लोन देने वाली किसी भी कंपनी को सीधे मंजूरी नहीं देती है, ठीक है। और जो क्रेडिटो 24 आवेदन प्रक्रिया के दौरान ऋणदाता को अगर कोई ऋण देती है, अगर जैसे आप ऋणदाता मतलब कि ऋणदाता ये हैं और किसी को आप लेना चाहते हैं ऋण, तो आपको ऋण देती है, तो भैया सबसे पहले वो एनबीएफसी से संपर्क करती है, मतलब एनबीएफसी से बातचीत करती है कि भैया इसको लोन चाहिए और इसको लोन दिलवा दें। क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि भैया ये जो कंपनी है वो प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध नहीं है, तो उसके भी कुछ कारण होंगे कि प्ले स्टोर से हटा दी गई है। पहले प्ले स्टोर पर उपलब्ध थी, लेकिन अब ये एपीके फाइल बन के रह चुकी है और आप लोगों को लोन प्रोवाइड अभी भी करवा रही है। और बहुत से लोगों के मन में डाउट चल रहा है कि भैया मेरे पास कोई नोटिस तो नहीं आ जाएगा, कोई मेरे पर एजेंट तो नहीं आ जाएगा, कोई मेरे पर केस तो नहीं हो जाएगा। भाइयों, क्रेडिटो 24 ने ऋण सेवाएं प्रदान करने के लिए एनबीएफसी के साथ साझेदारी की है, ठीक है। वो साझेदारी कर रखी है जिससे वो मतलब मान के चलें आपको किसी भी एनबीएफसी कंपनी से लोन प्रोवाइड करवा कर आपको आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर देती है, जिससे आपको यह है कि 7 से लेकर 28 दिन के बीच में आपको इसकी पेमेंट करनी होती है। अब सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं कि भैया कंपनी के जो रूल हैं वो किस प्रकार आपके ऊपर लागू होते हैं अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं। भाइयों, अगर आप इस कंपनी का अगर एक दिन भी आप इनकी पेमेंट डिले कर देते हैं तो भाइयों दिन भर में आपके पास 35 से 40, 50, 100 कॉल आना संभव है। ये कंपनी आपको दिन भर में 50-100 फ़ोन करेगी। अरे भैया, अगर आप फ़ोन नहीं भी उठाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं आप सोचें कि भैया मैं फ़ोन नहीं उठा रहा तो मेरे ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फ़ोन ना उठाना किसी प्रकार की कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकती आपके ऊपर अगर आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। फ़ोन ना उठाना किसी प्रकार का कानूनन अपराध नहीं है। और दूसरा, आप लोग हमसे बार बार एक ही चीज़ पूछते हैं, भैया क्रेडिटो 24 के रिकवरी एजेंट घर पर आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो भैया क्रेडिटो 24 के कुछ हमने रिकवरी एजेंट, हमें कहीं से पता चला कि कहीं जगह पर इनके रिकवरी एजेंट घूम रहे हैं, तो ये लोग आप लोगों के घर पर आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते। इसका 50-50 चांस है। अगर आप कहीं शहरों में रहते हैं, आप किसी शहर में रहते हैं तो भैया इसके रिकवरी एजेंट आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। और आप किसी गांव में रहते हैं तो तब भी यही चांस रह जाता है कि आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। लेकिन अगर आपके घर पे कोई भी रिकवरी एजेंट आ भी रहा है तो भाइयों ध्यान से सुनना, क्योंकि लोगों के मन में एक डाउट रह जाता है कि भैया मेरे घर पे रिकवरी एजेंट आ गया, मैं करूँ तो करूँ क्या। अगर आपके घर पे कोई भी रिकवरी एजेंट विदाउट डीआरए सर्टिफिकेट के और विदाउट आईडी प्रूफ के और विदाउट होम विजिट लेटर के अगर आपके घर पर आ रहा है तो भैया आप इसमें आप क्रेडिटो 24 को ये जानकारी प्राप्त करवा सकते हैं उनके कस्टमर केयर को कॉल करके कि भैया मेरे पास जो रिकवरी एजेंट आया है वो ना ही उसके पास डीआरए का सर्टिफिकेट है, ना ही किसी प्रकार का उसके पास आईडी प्रूफ है, ना ही किसी प्रकार का उसके पास होम विजिट लेटर है। अगर उसके पास किसी प्रकार का होम विजिट लेटर है या फिर डीआरए का सर्टिफिकेट है, वो आपसे सिर्फ बातचीत करने आया है कि भैया हमारी पेमेंट है, वो बकाया राशि है हमारी, पे कर दीजिए। और आप अपनी कंडीशन बता सकते हैं कि भैया अभी मेरी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है, जैसे ही मेरे पास पैसा होगा मैं पे कर दूंगा या कर दूंगी। क्योंकि बहुत सी बहनें हैं जो इस समय लोन कंपनी से लोन ले लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत बन जाती है, दिक्कत परेशानी हो जाती है, या तो जॉब चली जाती है या फिर और भी बहुत सारी परेशानी है, बिजनेस में लॉस हो जाना, जॉब चले जाना, या और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो भैया नोटिस का जो हमने बोला है, नोटिस का किस प्रकार से आपके पास नोटिस प्राप्त हो सकता है
कंपनी आपको नोटिस भी भेज सकती है जो कि ईमेल के द्वारा भेज देती है। अभी तक इनके किसी भी प्रकार से घर पर नोटिस किसी के पास नहीं आया है, लेकिन ये ईमेल पर आपको तमाम तरह के नोटिस भेजते हैं। तो भैया इसमें आपको रिमाइंडर नोटिस आ सकता है, आपके पास डिमांड नोटिस आ सकता है। इसके अलावा अगर आपकी ECS चालू हो तो ECS का नोटिस आ सकता है। बाकी आप लोगों के पास अगर किसी प्रकार का कोई नोटिस आ रहा है तो बैंक को एक मेल कर दीजिए कि भैया आपकी कंडीशन बता दीजिए बैंक को, ताकि आप लोगों के साथ आने वाली कोई भी प्रॉब्लम हो आप बैंक को बताकर कि भैया मेरी अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है, स्थिति जैसे आपकी स्थिति बेकार हुई है, आप बैंक को बता दीजिए कि मेरी स्थिति अभी सही नहीं है, जैसे ही मेरी स्थिति ठीक होगी मैं पे कर दूंगा या कर दूंगी। ठीक है। अब इसके ऊपर सबसे बड़ी बात, लोगों के मन में डर लगा रहता है। रिकवरी एजेंट दिन भर में आपको 50-100 मैसेज करते हैं जिसमें लिखा आता है कि हम आपके ऊपर पुलिस केस कर देंगे या फिर आपके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई करवा दी जाएगी। तो भैया ऐसा है, रिकवरी एजेंट किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर कर सकती है तो कंपनी कर सकती है, तो भैया कंपनी इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाती। अगर उठाना भी है कंपनी ने, अगर आप जानबूझकर डिफॉल्ट कर रहे हैं और आप कंपनी को कुछ भी बता भी नहीं रहे हैं, तो कंपनी उसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम दे सकती है। लेकिन अगर रिकवरी एजेंट आपको ये बोल रहा है कि केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो रिकवरी एजेंट की किसी बात पे आपको नहीं आना है और ना ही किसी रिकवरी एजेंट के हाथ में आपने पैसा देना है। पैसा देना है तो ऐप में देना, नहीं तो मत देना, और है तो दे दीजिए, नहीं है तो भैया आप कंपनी को एक मेल कर दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी प्रॉब्लम हो उससे आप बच सकें। उम्मीद करता हूँ भाइयों जानकारी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि क्रेडिटो 24 के ऊपर बहुत से कम वीडियोस बनी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन मैं चाहता था आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाना कि भैया बहुत से लोग हैं टेंशन में हैं कि भैया मेरे ऊपर कोई केस तो नहीं हो जाएगा, इनके रिकवरी एजेंट घर पर आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो भैया 50-50 चांस है। वैसे इनके बहुत से जगह इनके रिकवरी एजेंट नहीं देखे गए हैं। उम्मीद करता हूँ भाइयों जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।